तो भाई उम्मीद है कि अब तक वो खबर तुम तक भी पहुंच चुकी होगी जिस खबर ने इस समय हर क्रिकेट फैन के दिल में एक डर पैदा कर दिया है। मैंने भाई तभी कह दिया था जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी थी, मैंने तभी बोल दिया था कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अचानक से कैसे हो गया, अचानक से रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास क्यों ले लिया, तो भाई ऐसी चीजें अचानक ही होती हैं, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ नहीं पता है। अचानक से विराट कोहली की तरफ से ही ऐसी एक स्टोरी, ऐसी ही एक पोस्ट देखने को मिलेगी कि मेरे को आप इस समय से इतना बच के फलाने फलाने मिनट से टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड मान सकते हैं। और भाई अगर ऐसी पोस्ट हमको आने वाले दिनों में या फिर शायद कुछ ही घंटों के अंदर विराट कोहली की तरफ से देखने को मिल गई ना, तो भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट देखने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, क्योंकि भाई देखो विराट कोहली ने मन बना लिया है, विराट कोहली ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, अब उनका भी टेस्ट क्रिकेट से रस उठ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है अचानक ये लोग इतने बड़े बड़े डिसीजंस क्यों ले रहे हैं? भाई देखो इस चीज को लेके मैंने पहले भी एक बात कही थी कि ये जो एहसास होते हैं ये भक्क से भाई अंदर से निकलते हैं। अचानक से आवाज आती है कि साला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फॉर्म की बात करें तो फॉर्म विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं रहा है। हाँ, रोहित शर्मा का भी खराब चल रहा था, लेकिन विराट कोहली का भी पिछले कुछ सालों से टेस्ट क्रिकेट में वो दबदबा नहीं रहा है। तो भाई विराट कोहली को भी अंदर ही अंदर ये लगा होगा, जो शायद रोहित शर्मा को भी लगा होगा जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करी, कि भाई देखो अगर अब जो इंग्लैंड सीरीज होनी है अगर वहां भी नहीं चला तो लोग बहुत सुनाएंगे, लोग पीछे पड़ जाएंगे। ऑलरेडी पिछली काफी सीरीज से सुनाया जा रहा था, क्योंकि भाई एक सीनियर प्लेयर हैं और ये एक प्रख्यात नाम है। जब भी भाई टीम हारेगी, जब भी टीम की कहीं पे भी इंसल्ट होगी, तो हमेशा जो भाई घर के बुजुर्ग होते हैं ना, उनको ही पकड़ा जाता है, उनको ही सुनाया जाता है, चाहे बेटे कितने भी नालायक क्यों ना निकलें, लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि भाई इनको संस्कार ही बड़े बुजुर्गों से अच्छे नहीं मिले हैं। नाम खराब हमेशा सीनियर प्लेयर्स का होता है, जो पॉपुलर नाम है उनको भी घसीटा जाता है। विराट कोहली इस बात से भली भांति परिचित थे, रोहित शर्मा भी परिचित थे, इसीलिए उन्होंने वो डिसीजन ले लिया, अचानक से कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं। और अब भाई आप देख सकते हैं खबर आ चुकी है कि विराट कोहली ने भी मन बना लिया है। भाई सेलेक्टर्स उनसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कोहली भाई मत जाओ यार, मत जाओ, हम तो यूं ही कह दिया करते थे कि फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, इसको टेस्ट क्रिकेट से हटा देना चाहिए, ये किसी की जगह खेल रहा है। अरे कोहली भैया जब आप ही चले जाओगे तो टेस्ट क्रिकेट देखने का मजा ही क्या रहेगा? भाई तुम खुद बताओ, क्या तुम जायसवाल और गिल को ओपनिंग करते हुए देख के एंजॉय कर लोगे टेस्ट क्रिकेट को? उसके बाद राहुल आएंगे, कभी सरफराज आएंगे, कभी पंत आएंगे, क्या पता आने वाले वक्त में अय्यर वगैरह आ जाएंगे, पाटीदार वगैरह खेल लेंगे, ध्रुव जुरेल वगैरह खेल लेंगे। क्या इनको देखने के लिए तुम टेस्ट क्रिकेट देखोगे? भाई देखो टेस्ट क्रिकेट से ऑलरेडी लोगों का जो रस है वो जा चुका था, ऑलरेडी लोगों का जो मन है वो उठ चुका था। वो तो आज के वक्त पे टेस्ट क्रिकेट भी इतना एंटरटेनिंग हो गया था, क्योंकि हर मैच में रिजल्ट आ रहे थे, तो लोग अब भी टेस्ट क्रिकेट में अपना मन बनाए हुए थे। लेकिन भाई ये जो मन टेस्ट क्रिकेट में लगा हुआ था ना, ये सिर्फ भाई हमारे जो कुछ फेवरेट प्लेयर्स थे, जो चुनिंदा नाम थे, उनकी वजह से लगा हुआ था। अब ये नाम कोहली, रोहित भी जब टेस्ट क्रिकेट से गायब हो जाएंगे तो भाई टेस्ट क्रिकेट देख के क्या करेंगे? भाई टेस्ट क्रिकेट में ना सिर्फ बुमराह की बॉलिंग देखने लायक रह जाएगी, उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं बचेगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कोहली और रोहित ही जब नहीं होंगे तो टेस्ट मैचेस के बाद जब मैं वीडियो भी बनाऊंगा, मैं बात किसके बारे में करूंगा? मतलब मैं थंबनेल में उनकी फोटोज नहीं लगा पाऊंगा। भाई अगर ऐसा दौर आ गया तो कहीं ना कहीं जो एक अंदर का क्रिकेट फैन है वो खत्म नहीं हो जाएगा। और देखो भाई गलती से भी यहां पर ये मत सोचना कि विराट कोहली रिटायरमेंट नहीं लेंगे, ये बस यूं ही अफवाह है। भाई बहुत से ऑफिशियल सोर्सेज, जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स के न्यूज़ पोर्टल हैं, जितने भी बड़े बड़े सोर्सेज हैं, सब ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि विराट कोहली ने ऑलरेडी भाई पूरे तरीके से डिसाइड कर लिया है, अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूं। ये तो सिलेक्शन कमेटी ने कहा है थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा विचार कर लो, बस इंग्लैंड सीरीज खेल लो, अगर उसके बाद भी लगे कि नहीं हो पा रहा है, नहीं खेलना है, तो आप चले जाइएगा, हम रुकेंगे नहीं। जितने भी इस समय क्रिकेट फैंस हैं, चाहे वो किसी वक्त पे विराट कोहली के हेटर भी रहे होंगे, भाई उनको भी फिलहाल यही लग रहा है कि रोहित शर्मा जा चुके हैं, रोहित शर्मा अब वापस आने नहीं वाले हैं। विराट भाई अगर तुम भी चले गए तो भाई टेस्ट क्रिकेट जैसा कोई फॉर्मेट है भी, इस बात से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर इंडिया में तो नहीं पड़ने वाला। हाँ, जैसा मैंने कहा कि यह सत्य है कि विराट कोहली का फॉर्म पिछले 4-5 सालों में कुछ खास नहीं रहा है। अगर नंबर
नंबर्स देखें तो साल 2020 में उनकी एवरेज रही थी टेस्ट में 19.3 की, साल 2021 में 28.2 की, साल 2022 में 26.5 की, सिर्फ साल 2023 में थोड़ी सी बेहतर एवरेज रही थी 55.9 की, लेकिन फिर साल 2024 में भाई 24.5 पे एवरेज आ गई थी। और वहीं साल 2025 की बात करें तो उनकी एवरेज मात्र 11.5 की रही। तो हो सकता है कि खुद की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करने के बाद कोहली को लगने लगा हो कि यार इतना कुछ हो रहा है, आईपीएल में एक अलग ही क्रिकेट खेलना होता है, फिर उसके बाद ओडीआई में भी एक अलग ही क्रिकेट आजकल खेलना पड़ता है, काफी वहां भी कॉम्पिटिटिवनेस आने लग गई है, वहां भी अच्छी खासी हिटिंग करनी पड़ती है। तो इन सभी चीजों के बीच वो सामंजस्य ही नहीं बैठ पा रहा है जो सामंजस्य एक वक्त पे बैठ जाया करता था। उनको लगने लगा होगा कि अब टेस्ट क्रिकेट को लेके उतनी मेहनत नहीं होगी, भाई 2-3 दिन फील्डिंग करो, उसके बाद जब बैटिंग आती है साला 20-25 बॉलें खेलते हैं, वापस लौट जाते हैं, फिर से 1-2 दिन फील्डिंग करनी पड़ती है और उसके बाद भी इतना कुछ सुनना पड़ता है। तो अब भाई फैमिली वाले हो चुके हैं, इतनी ज्यादा भसड़ जिंदगी में चाहिए नहीं। तो यहां पर एक ही सही डिसीजन लिया जा सकता है, वो सही डिसीजन ये है कि साला टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। मैं जानता हूं कि भाई इस समय वो सभी लोग जो भाई बात बात पे कहते रहते थे कि कोहली भाई तुम बेकार में टेस्ट क्रिकेट पे बोझ बन रहे हो, तुम बेकार में लोगों की जगह घेर रहे हो, उनकी आंखों में भी इस समय आंसू होंगे, उनका दिल भी इस समय भाई यही सोच के बार बार डरे जा रहा होगा कि अगर ये जो बातें चल रही हैं, अगर ये सारी बातें सत्य साबित हो गई तो भाई दुनिया की कोई भी ताकत उनके आंखों के भी आंसुओं को नहीं रोक पाएगी, उनके दिल के दर्द को कम नहीं कर पाएगी। तो कोहली भाई अगर गलती से भी, ऑब्वियस सी बात है मेरी जो बातें हैं, मेरी जो आवाज़ है वो आप तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अगर गलती से भी किसी भी कारण से ये जो वीडियो है या जो मेरी बातें हैं ये आप तक पहुंच पा रही हैं तो कोहली भाई बस एक छोटी सी विनती है, बहुत ही छोटी सी विनती है, मत जाओ यार। अभी तो 35-36 की एज है, ऑलरेडी तुम दोनों कोहली और रोहित T20 से जा चुके हो, ओडीआई में दिखोगे चलो 2027 वर्ल्ड कप तक समझ आता है, लेकिन आप दोनों को देखने के लिए सिर्फ भाई हमको ओडीआई मैचेस का इंतजार करना पड़ेगा। ये सोच के सच में बहुत डर लग रहा है। भाई टेस्ट क्रिकेट को हम एंजॉय करते हैं, मैं तो भाई देखो उस तरीके क्रिकेट फैन हूं, मेरे लिए ओडीआई क्रिकेट सबसे लास्ट में आता है, खासकर जब बात आती है एंटरटेनमेंट की। ठीक है T20 का अपना एक अलग एंटरटेनमेंट तो होता ही होता है, फास्ट क्रिकेट है, लेकिन आज के वक्त पे जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा था भाई टेस्ट क्रिकेट देखने में मजा आता था। और इस मजे का सबसे बड़ा कारण रोहित शर्मा भी नहीं, विराट कोहली थे। विराट कोहली भले बैटिंग में मौजूद ना हो लेकिन बंदा सिर्फ फील्ड पे ही मौजूद होता था ना, तो भाई बीच बीच में वो जो भी हरकतें करता था, जिस तरीके से वो प्रेशर बनाता था, उसका वहां पे जो सिर्फ प्रेजेंस हुआ करता था भाई वही प्रेजेंस हमारा टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट पैदा कर देता था। और ऐसे में अगर कोहली भी चले गए तो जैसा मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट से वो इंटरेस्ट भी चला जाएगा। ये तो भाई मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सिलेक्शन कमेटी का, बीसीसीआई का, कि उन्होंने विराट कोहली को अंतिम क्षणों में रोक दिया, वरना अभी तक भाई सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट आ चुकी होती और कुछ नहीं पता कि भाई जब तक शायद तुम ये वीडियो देखो विराट कोहली ऐसी कोई अनाउंसमेंट कर दें, उनकी तरफ से इंस्टा पे एक पोस्ट या स्टोरी देखने को मिल जाए, वो भी अपनी टोपी डालेंगे और कहेंगे कि भाई मेरे को आज से टेस्ट क्रिकेट में रिटायर्ड मान लो। वो तो भाई सिलेक्शन कमेटी वाले, बीसीसीआई वाले हाथ जोड़ के इस समय विराट कोहली के सामने घुटनों पे बैठे हुए हैं कि कोहली भाई ऐसा मत करो, इंग्लैंड सीरीज खेल लो। और भाई जब कोहली इंग्लैंड सीरीज खेल रहे होंगे ना, तब जो लोग भाई पुरानी सीरीज में ये सोच के बैठे रहते थे कि कोहली ना चलें तो जाके सोशल मीडिया पे लिख दें कोहली नहीं चल रहा है, ये तो चोकली है, इसके बस की नहीं रह गई है। भाई हर बंदा जो भी भाई सच्चा क्रिकेट फैन है, चाहे वो आज तक कोहली का कितना भी बड़ा हिटर क्यों ना रहा हो, भाई वो भी इस सीरीज में कोहली की हर एक इनिंग को ये सोच के देखेगा कि बस यहां कोहली चल जाए, ताकि इसके मन में ये जो भावनाएं आ रही हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ना चाहता हूं, ये भावनाएं वहीं पे मर जाएं और कोहली भाई कम से कम 2-3 साल और टेस्ट क्रिकेट खेलें। भाई एक वक्त था कि जब सीनियर प्लेयर्स जो हुआ करते थे वो सबसे लास्ट में टेस्ट क्रिकेट छोड़ते थे, लेकिन पता नहीं भाई पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है कि भाई कोहली तो 35-36 साल के हैं और वो मन बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का। रोहित शर्मा 38 के हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट ऑलरेडी छोड़ दिया है। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। अब ये भी हो सकता है कि रोहित के रिटायरमेंट की वजह से कोहली को भी लगा हो कि साला अपना पुराना साथी चला गया, अब इसके बिना मैं एक अकेला सीनियर प्लेयर भी रह के क्या ही करूंगा, वो मजा ही नहीं आएगा जो मजा उसके साथ आया करता था। अब जब मेरा भाई चला गया है तो साला ये भाई भी टेस्ट क्रिकेट में क्या ही करेगा। भाई तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? मैं तो भाई सच में बहुत डरा हुआ हूं कसम से। जैसी विराट कोहली ने ऐसी कोई वाहियात पोस्ट या स्टोरी डाली ना इंस्टा या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे,
भाई कसम से बता रहा हूं टेस्ट क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं भाई मैं नहीं देखूंगा टेस्ट क्रिकेट। तुमको क्या लगता है, तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या सोचना है, सीधे कमेंट सेक्शन में बता दो।